नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा संपूर्ण हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आता है और जो आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और आपका AGTA सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आज जो हमारा 27वां प्रैक्टिस सेट है, जबकि इससे पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट आपको करा रखे हैं। ठीक है, अभी सामान्य हिंदी का संपूर्ण निचोड़ इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है आगामी एग्ज़ामों को नज़र में रखते हुए। ठीक है, दोपहर 2 बजे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, और सेट नंबर 27 और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना प्रसंग में होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। बस आपको इतना याद रखना है, किसका प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों में किया जाता है। बस इतना याद रखना है, इसमें कोई भी आ सकता है। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र, बस ये याद रखना है और इसके सिवा कुछ याद नहीं रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अधिसूचना जो होता है वो क्या होता है, आपका नोटिफिकेशन होता है। क्या होता है, नोटिफिकेशन। और जब भी आता है इन सब चीज़ के लिए नोटिफिकेशन आता है, अधिकार के लिए भी, ठीक है, आदेश के लिए भी और आपका नियम के लिए भी। तो हमारा यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा और यही जो है हमारा सबसे बढ़िया आंसर। अब यहाँ पर बात आती है कि पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं 2 प्रकार के पत्र होते हैं। यहाँ पर औपचारिक जो होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं व्यापार, ठीक है, अध्यापक, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये आते हैं। जबकि यहाँ पर निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, ठीक है। यहाँ पर सगे संबंधियों को दिए जाने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल की में लिखी गई है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लगातार हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, लगातार आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, अगर हम बात बताएं तो 1050 से लेकर लगभग 1350 तक जो आता है हमारा, वो आता है आदिकाल, ठीक है। 1350 से लेकर लगभग आपका 1650 तक आता है आपका भक्तिकाल, ठीक है। 1650 से लेकर 1857 तक ये आपका आता है रीतिकाल। 1857 से लेकर और अब तक जो आता है वो कौन सा होता है, वो होता है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल, और आधुनिक काल जो है वो किस रूप में बटा हुआ है, भारतेंदु युग में बटा हुआ है, द्विवेदी युग में बटा हुआ है, ठीक है। छायावाद में बटा हुआ है, छायावाद में है, और क्या है, छायोत्तर काल में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आदिकाल, और ये आपका आ जाएगा आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, ये लिखी है चंद्रबरदाई ने ये लिखी है, ठीक है। इतना याद आपको रखना है, पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन। तो इसका गो का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, एक
वचन, गो माने होता है गाय, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा गाय, बहुवचन क्या हो जाएगा गाय, और ये हो जाएगा गाय, ठीक है। तो एक वचन होता गाय और बहुवचन होगा गाय। तो ये हमारा गलत था, ये भी गलत था। क्या हो जाता है, एक वचन और बहुवचन मैंने बता दिए हैं। तो इसका स्टेप पे क्या आंसर है, वो है एक वचन, क्योंकि हमें जो पूछा गया था केवल गो का पूछा गया। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या पूछिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। इस 33 में क्या होता है, 25 तो होते हैं स्पर्श, इसमें क्या होते हैं, कै वर्ग, ठीक है। दूसरा आपका तय वर्ग, चय वर्ग, कौन सा होता है, चय वर्ग, चय वर्ग। तीसरा होता है तय वर्ग, तय वर्ग। फिर आपका होता है टय वर्ग, टय वर्ग। और फिर आपका हो जाएगा पै वर्ग, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में 4 जो हो जाएंगे वो आपका अंतस्थ हो जाएंगे, अंतस्थ, वो य, रे, ले और बे। 4 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके उष्म, उष्म, जिसमें से और है, ये हो जाएंगे। तो 4 और 4 8, 8 और 25 कितने हो चुके हैं, 33। तो ये तो होते हैं मूल। अगर हम बात करें कुल कितने होते हैं, तो कुल होते हैं 39। तो 33 तो यही हो चुके हैं जो हमने यहाँ करे हैं। इसके बाद में 2 जो होते हैं वो होते हैं उत्क्षिप्त। कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में द्विगुण कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक जड़ा होता है। इसके बाद 4 होते हैं संयुक्त, 4 कौन से होते हैं, संयुक्त, ठीक है। जैसे एक तो होता है श्रेय, श्रेय किससे बनता है, कै और रै से, सॉरी सै और रै से, सै और रै से। फिर क्षत्रिय वाला 6, ये कै हलंती और सै से, ठीक है। त्रय, तय हलंती और रै से, ठीक है। ज्ञ, जय हलंती और य से, ठीक है, ये बनते हैं। तो ये होते हैं 39, ये होते हैं आपके 33। अगर हम यहाँ 13, 11 स्वर और 2 और, इन्हें सबको जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 52। ये 2 क्या होते हैं, एक तो होता है अनुस्वर, अनुस्वर, और क्या होता है, अंग होता है, एक होता है विसर्ग, विसर्ग, और ये क्या होता है, अह होता है। और 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इस तरीके से होल पैकेज आपका तैयार हो चुका पूरी वर्णमाला का, ठीक है। पूरी वर्णमाला जो है हमने बता दी, 52 के 52 वर्ड बता दिए हैं। 39 कहाँ होते हैं, 33 कहाँ होते हैं, 36 कहीं नहीं होते, समझ गए। तो यहाँ तो आंसर तो 33 ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। एक इनमें अशुद्ध है, ठीक है, और 3 शुद्ध हैं। कई बार परीक्षाओं में देखा गया है इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, नौकरी पर 2 मात्रा होती है, नौकरी पे क्या होती हैं, 2 मात्रा, ठीक है। इसे तो पहचान ही लोगे, बहुत पीछे दौड़ लो उसके। तो यही जो है हमारा सही है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ था, ये गलत हुआ था, ठीक है। पौरुष जो बनता है पुरुष का बनता है, प्रौढ़ मतलब बूढ़े का होता है, दैहिक मतलब शरीर का होता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बर्तनी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बर्तनी बतानी है, क्या है आपका, ठीक है, बर्तनी बतानी है। तो क्या है, देखिए यहाँ बर्तनी ठीक है, रचता गलत है, रचेता गलत है, रचयता, रचयता ये भी गलत है, और रचिता हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, रचयिता, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है, रचयिता। इसमें और कुछ काम करना था नहीं, ठीक है। कहाँ क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एक तो आता है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल ये गलत हो जाता है कई बार बच्चों से। एक होता प्राग, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, एक ही आता है। एक आपका आता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, एक तो बच्चा ये लगा देता तो ये गलत होता है। सही क्या होता है, सही होता है आशीर और बाद, ये हो जाएगा सही, ठीक है। ये एक होता है सज्जन, सज्जन ये सही होता है, ठीक है। एक होता है कवयित्री, कवयित्री,
ये त्रि, ये सही होता है। एक होता है ज्योत्सना, एक ये होता है ज्योत्सना, समझ गए नहीं। एक होता आपका मृदु, ये वाला सही होता मृदु, ठीक है। एक होता लेई, लेई ये होता है लेई। एक होता है व्यू, व्यू ये होता है। एक होता है ऊह, ऊह ये होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें सब आती हैं आपकी, जो शुद्ध वर्तनी में भी आपको दिक्कत में डाल सकती थी। क्वेश्चन नंबर 7, गायक। गायक में संधि विच्छेद बताना है। गायक, तो देखिए गायक समझिए, इसमें क्या बना है, आय बना है। आय, आय किससे टूटेगा, आ प्लस के ये से टूटेगा। आ किससे टूटेगा, ए प्लस के ऐसे टूटेगा, ठीक है। प्लस यह किससे टूटेगा, यह टूटेगा ई और ऐसे, यह आपका टूटेगा ई और ऐसे, ई और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है साथ साथ में, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ भी क्या चल रहा है, कै, यहाँ भी क्या चल रहा है, कै, और यहाँ भी क्या चल रहा है, कै। इसके आगे चल रहा है आपका गै हलंत में, यहाँ भी क्या चल रहा है, गै हलंत में, और यहाँ भी क्या चल रहा है, गै हलंत में। तो ध्यान दो, यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, ध्यान दो, इस ए ने तो इसकी हित पूर्ति कर दी, तो क्या बन जाएगा, गै। इस ए और ई का क्या बन गया, ई और ए का, ई और ए का, ई और ए का बन जाएगा ए, क्योंकि ए और ई आता है तो क्या आता है ए, और ए और ओ आता है तो क्या आता है ओ, ठीक है। ये आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल, तो यहाँ क्या मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगी। और फिर बाद में क्या आ जाएगा, अक। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया गे प्लस के अक। क्या संधि विच्छेद हो गया, गे प्लस के अक। अब इसमें कोई भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। तो सही क्या होगा, ये इसका सही रूप क्या होगा, डबल मात्रा प्लस के अक, ठीक है भाई। तो यहाँ चारों ही जो हैं वो क्या हैं, गलत है, और हमारा सही जो है वो कौन सा है, अलग से लिखने पर, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर डबल मात्रा है, बै जो बनेगा किससे बनेगा, ओ से, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नो प्लस के इक, क्या हो जाएगा नाविक। यहाँ पर क्या आया है, बड़ा ओ आया है, प्लस के इक आया है। अब यहाँ देखिए ओ का क्या बन जाएगा, ए और बड़ा ओ, ठीक है। यह छोटा ओ लिख दो, चलो छोटा ओ, ये बन गया, और प्लस के इक। ध्यान दो, ए ऐसे लिखा रहने दो, ओ को तोड़ सकते हैं, ए और ऊ में, और प्लस के ई प्लस के कै। अब अगर इसे हम बड़ा लिख दें तो क्या हो जाएगा, न आ, ये हो गया। ई और ऊ क्या हो जाएगा, ऊ और ई, ऊ और ई, ऊ के बाद में जो भी आएगा तो वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी। ऊ और ई क्या होता है, वी, और बाद में क्या है, क्या, तो बन जाएगा आपका नाविक। क्योंकि ऊ के बाद में ई आएगा तो वी बन जाएगा, ऊ आएगा बोला ए आएगा तो वे बन जाएगा, ए आएगा तो बै बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आ चुका है, ने प्लस के इक, और ये ऑप्शन नंबर है सी। मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, यहाँ देखिए 4 शब्द देख लो, 4 शब्द देख लो, कहाँ पर संधि विच्छेद करनी होती है, कहाँ पर नहीं करनी होती है, आज समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा गायक, मैं लिखा नैन, लिखो चलो नैन, ठीक है। फिर लिखा मैंने नायक, नायक, 2 हो गए। ऐसे हम लिखेंगे नवन, फिर लिखेंगे ना, सॉरी पावक, 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 ये 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंगल मात्रा है और ये है, तो यह किससे बनता है, ए से, तो क्या हो जाएगा, ने किससे बन जाता है, ए से, तो क्या हो जाएगा, ने प्लस के अन,
क्या हो जाएगा अन। तो यहाँ एक मात्रा आई है, यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे, डबल मात्रा आएगी, ने प्लस के अक, क्या हो जाएगा नायक। ठीक है, ऐसे ही ने प्लस के अब तो क्या हो जाएगा नो, क्योंकि वह ओ से बना हुआ होता है, और प्लस के अन। ठीक है, यहाँ पर है पावन, डबल मात्रा है तो क्या आ जाएगा पो प्लस के अक। ठीक है, तो बस ये पहचान रखो, जहाँ सिंगल मात्रा हो तो सिंगल लगाएंगे, जहाँ डबल मात्रा हो तो वहाँ डबल मात्रा लगाएंगे, जहाँ पर सिंगल मात्रा हो सिंगल मात्रा लगाएंगे, डबल मात्रा हो डबल। अब अगर यह है तो इस ए में टूटेगा। ठीक है, अगर वह है तो ओ में टूटेगा। बस ये पहचान कर लो, यण संधि आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ से केवल इतना तैयार कर लिया तो यण संधि आपकी बिल्कुल कंप्लीट। समझ गए। नवा क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयव और द्विगु। तो देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन जो है आपको करना है, पढ़ना है, और जब समझ में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। आपका आ प्लस के मरण क्या हो जाएगा, आ प्लस के मरण। तो आ होता है उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है, क्या होता है अव्यय। और पीछे मरण क्या होता है, मूल शब्द, क्या होता है मूल शब्द। तो यहाँ पर मूल शब्द। अब जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो तो उस समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव बोलते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव बोलते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हमारा क्लियर हो जाएगा। द्विगु समास, अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में, द्विगु में क्या होता है, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये होती है कंडीशन, समझ लो इसको अच्छे से। चलिए, नवा क्वेश्चन 2 बार हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10वें पे आते हैं सीधे। ठीक, 10वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है, नीलगाय, प्रिय सखा, कृत आपका विद्याभ्यास। तो विद्या के लिए अभ्यास, उन्होंने बोला कर्मधारय, तो विद्या के लिए अभ्यास ने पूछा कौन सा नहीं है। तो आपका समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा विद्याभ्यास। तो विद्या के लिए अभ्यास, तो ये किसका हो जाएगा, तत्पुरुष का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष का। इसका मतलब नील गाय भी, प्रिय सखा भी और कृत्य। ठीक है, तो ये सब किसके होते हैं, कर्मधारय के होते हैं तीनों। तो ये तीनों हो जाएंगे आपके कर्मधारय के, कर्मधारय। ठीक है, जबकि ये आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष का हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के कहीं भी जुड़ता है। तो सी पार्ट आपका हो जाएगा सही। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश होता है। कैसा होता है, शब्दांश। ठीक है, यानी कि शब्द का अंश। क्या होता है, शब्द का अंश होता है। जो शब्द में बदलाव, परिवर्तन, विपरीत अर्थ, श्रेष्ठता, विशिष्टता ला देता है। ठीक है, जैसे अभी करा था मरण, और इसका आगे अगर हमने आ लगा दिया तो क्या हो गया, आमरण। ठीक है, हमने लगा जन्म, और हमने इसके आगे अगर ए लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ए जन्म। तो ये क्या ला रहा है, विशिष्टता ला रहा है। ठीक है, तो ये होती है आपकी विशिष्टता लाना। 12वां क्वेश्चन क्या है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो क्या होता है, अलम प्लस के कार। मैं संबंधी नियम में ये होता है कि कैसे लेकर मैं तक अगर कोई भी शब्द आता है तो मैं का जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलमकार, हम ये लिख सकते हैं।
ठीक है। परंतु परिवर्तन प्रचलन में क्या होता है, प्रचलन में क्या होता है, वो प्रचलन में होता है अलंकार, ये प्रचलन में होता है। समझ गए? तो आपका कौन सा हो जाएगा, अलम प्लस के कार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलंकार का मतलब क्या होता है, देखो रस क्या होता है, आनंद होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण। अलंकार का मतलब होता है सौंदर्य बढ़ाने के लिए, जैसे महिलाओं को आभूषण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार की जरूरत होती है। ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन आपका क्या है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पद्यांश। बताओ तो क्या होता है, शब्द का अंश होता है। क्या होता है, शब्द का अंश। प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द का अंश होता है। जैसे ईमान प्लस के दार, ठीक है, दया प्लस के आलू। ठीक है, ठीक है। अब आपका आ जाएगा जैसे सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। तो इसमें सब में क्या है, इसमें दार है प्रत्यय, इसमें आलू प्रत्यय है, इसमें इक प्रत्यय है, इसमें इक प्रत्यय। तो सब क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, मगर प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का कोई स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी भी शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में विशिष्टता जरूर ला देता है, उसके अर्थ को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वह इतना याद रखना है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम की पहचान, अनुस्वर, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, पंचम वर्ण, अंतस्थ वर्ण के साथ अर्धस्वर या अर्धवर्ण, अर्धवर्ण। ठीक है, वायु का प्रवाह रुककर होता है। तो अब देखो, एक होता है अंश, एक होता अंश, एक होता अंश। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, बी विकल्प, क्योंकि अंश बी वाला सही लिखा हुआ होता है, बी वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये होता है अंश। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, मतलब तत्सम क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत में थे परंतु हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। देशज, देश प्लस के जन्म, देश प्लस के जन्म यानी देश में जन्मे। विदेशी, विदेश में जन्मे। ठीक है, तद्भव, संस्कृत से उद्भव हुए हैं, संस्कृत से उद्भव हुए हैं परंतु परिवर्तित होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से परिवर्तित होकर जो है वो हिंदी में आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, हिंदी में आ चुके हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, तद्भव कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं तद्भव। जैसे आँख तद्भव होगा तो आँख का तत्सम क्या होगा, अक्षी। क्या हो जाएगा, अक्षी। यहाँ पर चींटी, तो चींटी का क्या हो जाएगा, पीपलिका, पिपलिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कछुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कच्छप, कच्छप हो जाएगा। यहाँ पर आपका
कच्छप हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए लौंग, तो इसका क्या हो जाएगा लवंग। ठीक है, इस तरीके से समझिए ये चीज़ें होती हैं। देशा शब्द कौन कौन से होते हैं देश में जन्मे, जैसे झंझट, झंझट, खचाखच, खचाखच, खर्राटा, खर्राटा। ठीक है, और एक आपका होता है धड़ाम। होते तो बहुत हैं परंतु फिर भी विदेशत कौन से होते हैं, जैसा अलमारी, ठीक है, कैंची, कैंची, चाकू वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं। टोटल बात बता दी है। अब बताइए इससे ज़्यादा और एनालिसिस क्या लोगे, इससे ज़्यादा और एनालिसिस क्या लोगे आप, ये बताइए। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा क्या एनालिसिस और लेना है आपको। फुल एनालिसिस हो रहा है, फुल। देख लो ये डाटा कुछ अच्छा है, इसे नोट कर लो। डाटा कुछ अच्छा है, इसे नोट कर लो बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन है गेहूं का क्या होता है। गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है। ग्रंथि जो होता है किसका होता है, गांठ का। किसका होता है, गांठ का ग्रंथि होता है। ग्रंथ जो होता है वो किसका होता है, घी का। ठीक है, गो जो होता है वो किसका होता है, गाय का। गोधूम जो होता है वो किसका होता है, गेहूं का। बस हो गए सब। ठीक है, हो गया। तो हमारा आंसर जो था गेहूं से था और क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। क्लियर। चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। बताया था तद्भव, तद्भव नग्न, तीन, भ्रमर, जल। तो क्या 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। जल का होता है पानी, नग्न का होता है, नग्न का क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। भ्रमर का हो जाएगा भौरा, भौरा। बस ठीक है। और 3 का तत्सम हो जाएगा तृतीय। तो ये तो तद्भव बताना था हमें, समझ गए नहीं। 18वां क्वेश्चन क्या है, संज्ञा बतानी है। संज्ञा बतानी है। आप संज्ञा नहीं होती, सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। चलना क्रिया होती है, क्रिया होती है। आकाश संज्ञा होती है, आकाश क्या होती है, संज्ञा होती है। लंबा ये विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है। सारी चीज़ हो चुकी हैं, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है, क्रिया से बनने वाली, क्या हो जाएगा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो थकावट, तो थक ना प्लस आवट। आलस, आलस से क्या बना है, आलस्य, आलस्य। ठीक है, बुरा प्लस के आई, तो क्या हो गया, बुराई, बुराई। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा प्लस के आपा, तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो ये तो है संज्ञा, तो ये तो संज्ञा से बनी हुई है, तो ये तो संज्ञा से बनी हुई है। ये विशेषण से बनी हुई है, तो ये तो है विशेषण से। ठीक है, ये संज्ञा से, समझ गया नहीं। ये आलस विशेषण से, विशेषण से। और जबकि थकावट जो होती है, थकना प्लस के आवट, ये होती है क्रिया से। किससे होती है, क्रिया से। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर है। तो जब तक आप पूरी हिंदी का निचोड़ अपने माइंड में नहीं रखोगे ना, जब तक प्रैक्टिस सेट तो भूल जाओ कैसे निकालना, एग्ज़ाम में भूल जाओ कि कैसे करना है। ये बात माइंड में रख लेना बेटा। सारी चीज़ जो है ना, सारी चीज़ मस्त मस्तिष्क में चलनी चाहिए, बिल्कुल ए टू जेड, बिल्कुल ए टू जेड। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित है उसने। निजवाचक में जो होता है वो आप होता है, आप, स्वयं, खुद, तो ये तो होगा नहीं। पुरुषवाचक में जो होता है वो 3 होते हैं, तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं होता है, हम होता है। ठीक है, मध्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम होता है। ठीक है, अन्य पुरुष में जो होता है वो क्या होता है, अन्य पुरुष में क्या होता है, वह होता है, यह होता है,
वे होता है, ये होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है आपका, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वह जो होता है वो उस होता है, तो उस ने तो अन्य पुरुष का ही, और अन्य पुरुष में भी कौन सा आ जाएगा, पुरुषवाचक का। ठीक है, पुरुषवाचक का हो जाएगा आपका सही बी विकल्प। संबंध में जो होता है वो क्या होता है, जो और सो, समझ गए। निश्चयवाचक में वह और ये है, ठीक है, वे और ये, ठीक है, ये होते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि व्याप्ति मर्यादित होती है, व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी कि उसको मतलब उसकी मर्यादा व्याप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशिष्टता। तो विशेषण होते हैं, जैसे लाल घोड़ा, तो घोड़े की क्या की है, व्याप्ति की है इसने। ठीक है, मोटा लड़का, मोटा लड़का। ठीक है, काली गाय, काली गाय। ठीक है, बस ये ध्यान रखनी है चीज़ें। 22वां क्वेश्चन क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है क्या लिखा हुआ कहीं, बस क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस के ना, क्या हो जाएगा, पढ़ना, क्या हो जाएगा, पढ़ना। लिख प्लस के ना, तो क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ धातु होगी, यहाँ लिख धातु होगी, बस यही आंसर है। 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों से लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो बेटा क्या कहलाते हैं, अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक जो होता है विषमादि बोधक, कौन सा होता है, विषमादि बोधक, विषमादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो हमारा कौन सा आ चुका है, ये सी विकल्प हमारा आंसर आ चुका है। 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ने की क्या है, विशेषता बता रहा है। तो पढ़ना क्या है, क्रिया, और जब क्रिया की विशेषता बताता है उसमें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। समझ गए नहीं, तो कि आपका कौन सा हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण आपका यहाँ से हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची का, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो कांतार, आभासी, कुलीन, सस्य, तो क्या होता है, कांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांति हो जाएगा, क्योंकि कांति जो होता है वो क्या किसका होता है, जंगल का होता है। ठीक है, तो अरण्यवाणी में जंगल होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कांति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांतार, सॉरी। 26वां क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाचक निम्न में से कौन सा है, तरंगणी, सरोज, तड़ाग, मृगांग। तो क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ठीक है, सर प्लस के सरो प्लस के जय, तो क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, यानी किसमें, सरोज यानी कि जल में जन्म। ठीक है, बस। 27वां क्वेश्चन है, अध का विलोम क्या है, अध का विलोम, आधा, यहाँ पर दिया पूर्ण, समाप्त, रति, खम। तो क्या होता है, अध का मतलब होता है आधा। ठीक है, और इसका विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। समाप्त का क्या हो जाएगा, अंत, सही, समाप्त का हो जाएगा प्रारंभ, प्रारंभ हो जाएगा। रति का क्या हो जाएगा, रति का क्या हो जाएगा, दुख, दुख या विलाप, विलाप हो जाएगा। खत्म का प्रारंभ या शुरू, क्या हो जाएगा, शुरू, शुरू हो जाएगा। तो ये पूर्ण हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। 28वां क्वेश्चन है, जागृत, जागृत का विलोम क्या है, जागृत, जागृत को समझते हो आप। ठीक है, तो जागृत का विलोम क्या होगा, निद्रा नहीं, सुस्त नहीं, सुप्त, सुसुप्ति। तो यहाँ बताना जागृत का क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। तो जागृत का जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, सुप्त बनेगा। क्या बनेगा, सुप्त।
विलोम। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन है मैं सोचा कि भला ऐसे क्या हो सकता है, उचित शब्द में रिक्त स्थान भरिए। अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। ठीक है, में अंतःकरण में, मन में, चित्त में, आत्मा में। ठीक है, यहाँ प्रयोग करके देखो कौन सा बनेगा। तो यहाँ बनेगा मैंने मन में सोचा कि, मैंने मन में सोचा कि, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? मन में। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसे क्यों होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है सेशन का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यह संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर या आचरण। तो क्या होता है? आचरण। अब पढ़ के देखो, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। तो दोस्त इस तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, सुपर फास्ट डेली प्रैक्टिस सेट होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्ले लिस्ट बना दी गई है, पूरी प्ले लिस्ट को देख लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो यूपी पुलिस हो या फिर जूनियर स्टैंड हो। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ कल मिलते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।